हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे ट्रांसफार्मर की। और ईएमएफ इक्वेशन को ही आउटपुट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडेज लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, देखिए यहाँ पे ई है, इट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। देखिए यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न्स होगी, और जो फाई है ये फ्लक्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जहां भी आपका फ्लक्स चेंज होता है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये हमको पता है। और लेंजेस लॉ के कारण यहाँ पे ये माइनस साइन आया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यानी कि E क्या हुआ आपका ईएमएफ, और N हुआ नंबर ऑफ टर्न्स, और जो फाई है इट इज फ्लक्स, और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और माइनस साइन यहाँ लेंजेस लॉ के कारण लगा हुआ है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो फाई है, इस फाई का रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन लॉ को फॉलो करता है। ये कैसे साइन लॉ को फॉलो करता है, जैसे हम जो करंट ट्रांसफार्मर में, तो जो करंट दी है वो एसी साइन वेव है, और वहां पे भी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी जो होगा। तो वैसे जैसे करंट फ्लो होगी वैसे ही फ्लक्स का भी वेरिएशन होगा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई एम साइन ओमेगा टी। जो ओमेगा है यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस फाई की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ उठा के रख दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फाई एम तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और साइन ओमेगा टी का जो आपका डिफरेंशियल होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, और आखिरी में बचा ओमेगा टी, उसका होगा ओमेगा, अकेला ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जब डिफरेंशिएट करा तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई। अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इस ओमेगा को मैंने पहले लिख लिया, फिर ये एन है, फिर ये फाई एम है। अब देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, हम सभी को पता है। तो मैं इसको कॉस ओमेगा टी जो है यहाँ पर, ये जो आपका इतना वाला जो कॉस ओमेगा टी है, इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा है। ओके, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई बाय टू हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस को मुझको एडजस्ट करना है, तो इसको हम दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे ये आपका ओमेगा टी पहले आ जाएगा और पाई बाय टू बाद में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको रीअरेंज किया तो माइनस साइन आपका हट गया, यहाँ ध्यान से देखिए आप, माइनस साइन हट गया और ओमेगा टी पहले आ गया और पाई बाय टू आपका बाद में आ गया। तो हमारा ईएमएफ जो हुआ वो हुआ ओमेगा एन फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये जो मैक्सिमम कब होगा, साइन मैक्सिमम कब होता है, जबकि वो टोटल 1 होता है, साइन 91 होता है। तो आपका इस ई को मैक्सिमम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और जैसे इसकी जगह हम 1 रखेंगे तो ये हमारा ईएम हो गया, ई की जगह क्या हो गया, अब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गई, और यहाँ पे ये पूरा की पूरा 1 हो गया, और ये पूरा की पूरा 1 हो गया। तो बचा क्या क्या, ओमेगा एन फाई एम, यहाँ पे बचा ओमेगा एन फाई एम, इतना बचा आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपकी ईएमएफ की। अब देखिए आरएमएस जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम बाय √2। तो हम क्या करेंगे, ई आरएमएस, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आपका ओमेगा एन फाई एम है, इसको √2 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पूरे को √2 से हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। तो ये आरएमएस वैल्यू को मैं कैपिटल ई से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो √2 से डिवाइड करेंगे, ओमेगा को हमने एक्सपांड कर लिया 2 पाई और एफ में। ओके, 2 पाई एफ क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई से √2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 4.44 एफ फाई एन। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये ईएमएफ इक्वेशन है, जो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एन। अगर हमको प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, और सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो यहाँ पर N2 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका ईएमएफ इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं E2 बाई E1 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी सारी चीजें, सिर्फ बचेगा N2 बाय N1, और N2 बाय N1 क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट